everyone, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीपक राज लेट्स अंडरस्टैंड। तो आज हम सीबीएसई क्लास 9 का बिहाइव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। देखिए, इसमें 1 और 2 क्वेश्चंस को हम छोड़ दिए हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और काफ़ी आसान थे। तो आप लोग अगर बढ़िया से बुक को पढ़े होंगे तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन था आपको उसी क्वेश्चंस को सिर्फ हम लिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को छोड़ दिए हैं। वो लोग आप खुद से कर दीजिएगा और जो प्रॉब्लम रहेगा उसको कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे आपको। तो देखिए, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में 3rd नंबर से है, कह रहा आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। जो भी क्वेश्चंस आपका दिए गए हैं उसका जो भी आंसर आपको देना है, कह रहा है अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा पैराग्राफ में देना है, या अबाउट 30 वर्ड्स, 30 वर्ड्स में देना है। तो ये कोशिश करिएगा कि 30 वर्ड्स के लगभग ही आंसर हो, न ज़्यादा न कम। ज़्यादा हो जाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ड्स के अबाउट में रहना चाहिए इसका आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से जो बिना टाइम देखे हुए चलते हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, एक बार पढ़िएगा आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। कह रहा है आप कहानी पढ़े होंगे तो उसमें 2 कैरेक्टर मेन थे, मार्गी एंड टॉमी। तो उनके पास जो टीचर्स थे वो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स, मतलब किस प्रकार के वो जो टीचर्स जो थे वो थे। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है आपको, कह रहा मार्गी एंड टॉमी हैव ए मैकेनिकल टीचर्स। जैसे अभी हम लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग के पास मैकेनिकल टीचर्स नहीं है, ह्यूमन टीचर्स हैं। तो मार्गी और टॉमी के पास ऐसा नहीं था क्योंकि वो लोग काफ़ी फ्यूचर्स में थे। ठीक है, तो कह रहा मार्गी और टॉमी के पास जो था वो एक मैकेनिकल टीचर्स थे। दे लर्न फ्रॉम द कंप्यूटर, दे डोंट हैव ए ह्यूमन टीचर लाइक अस। देखिए, इसको नीचे हम लिखे हैं, कह रहा वो लोग जो भी चीज़ सीखते थे वो लोग कंप्यूटर से सीखते थे, मैकेनिकल टीचर्स। दे डोंट हैव अ ह्यूमन टीचर्स लाइक अस, और वो लोग के पास है जो हम लोग जैसा है जो ह्यूमन टीचर्स नहीं होते थे। दीज मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट वेयर स्टूडेंट्स पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब आप लोग सोचिएगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे होमवर्क मिलेगा, कैसे टीचर्स है जो होमवर्क चेक करेंगे। तो बुक आपको हम इसका चैप्टर का बुक पढ़ाए भी थे हमें जो, अगर वीडियो नहीं देखें तो उसको आप लोग देख लीजिएगा तो ज़्यादा स्टोरी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं हैड ए स्लॉट, जो बताए थे कि स्लॉट एक प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ को ऐड किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स है जो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर को सबमिट करते थे पंच कोड लैंग्वेज में, और टीचर्स उनका तुरंत है जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे उनका वो तुरंत है जो उसका आंसर है जो बताते थे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। आप लोग स्टोरी में पढ़े होंगे कि मार्गी की जो मदर थी वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। क्यों बुलाती है, देखिए इसका नीचे में एक्सप्लेन किया गया है। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है बिकॉज, रीजन है आपका ये दिया गया है, बिकॉज से जोड़े हैं। मार्गी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हर ज्योग्राफी टेस्ट। कहानी में आपको बताया गया था कि मार्गी जो ज्योग्राफी का जब टेस्ट दे रही थी तो बार बार उसका जो परफॉर्मेंस था ज्योग्राफी का वो काफ़ी है जो खराब आ रहा था। सी वांटेड टू फाइंड आउट द मार्गीज पुअर परफॉर्मेंस एंड द रीजन वाज ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। और यहाँ पे जो उसकी मम्मी जो थी, मार्गी की मदर जो थी, वो जानना चाहती थी कि इसके पीछे रीजन्स क्या है, कि मार्गी का जो दिन प्रतिदिन ज्योग्राफी का टेस्ट का परफॉर्मेंस है जो खराब ही होता जा रहा है। और रीजन्स ये पता चलता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो था, मैकेनिकल टीचर्स जो थे उनका ज्योग्राफी सेक्टर का, वो थोड़ा सा है जो हाई लेवल का है जो उसको टेस्ट ले रहे थे, मतलब थोड़ा सा है जो तेज हो गया था। तो यही इसका आंसर है, इसी कारण उसका ज्योग्राफी में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस आ रहा था। चलिए थर्ड क्वेश्चन से देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा व्हाट डिड ही डू। अब यहाँ पे कह रहा व्हाट डिड ही डू। ही किसके लिए यूज किया गया है, मैं काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, कि जब उसकी मदर जो काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती है तो वो आकर क्या करता है। तो देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है द काउंटी इंस्पेक्टर गेव एन एप्पल टू मार्गी एंड स्टार्टेड चेकिंग फॉर द फॉल्ट इन द मैकेनिकल टीचर। वो जब आता है तो मार्गी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसको एक सेब देता है खाने के लिए, और वो अपने काम में लग जाता है। काम मतलब मैकेनिकल टीचर्स को ठीक कर दे, एक प्रकार से वो मैकेनिक था काउंटी इंस्पेक्टर। ही फाउंड दैट द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक एंड मार्गी वॉज डूइंग जस्ट फाइन फॉर हर एज एंड देयर इज नो नीड टू वरी
ही सेट इट अकॉर्डिंग टू मार्गीज एड। देखिए, और जब वह चेक करता है मैकेनिकल टीचर्स को, तो क्योंकि वो एक मैकेनिक था तो वो आसानी से इसको है जो जो वहाँ को फॉल्ट था वो पकड़ लेता है कि ज्योग्राफी सेक्टर है जो थोड़ा सा है जो क्विक हो गया है, और वो उसकी मम्मी को बताता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये ज्योग्राफी सेक्टर मैकेनिकल टीचर्स में ही प्रॉब्लम है, मार्गी अपने एज के अनुसार बिल्कुल सही परफॉर्मेंस दे रही है। और वो मार्गी के एज के थ्रू है जो उस मैकेनिकल टीचर को सेट कर देता है। तो ये मार्गी का एज क्या था, 10, तो 10 ईयर्स लेवल का है जो वो मैकेनिकल टीचर्स को सेट कर देता है काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर यही काम करता है। चलिए 4 क्वेश्चंस में देख लेते हैं इसका है जो 4 क्वेश्चन में आपका दिया गया है, वाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। 2 और 3 का क्वेश्चंस को ही मिलाकर है जो 4 क्वेश्चंस दे दिया गया है, दोनों का आंसर सेम ही होगा। अगर 2 3 आप लोग रिमेंबर करते हो तो 4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा याद। देखिए, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अभी जस्ट पीछे ही आपको इसको एक्सप्लेन किया है हम आंसर, क्योंकि उसका ज्योग्राफी सेक्टर जो था थोड़ा सा तेज चल रहा था, इसी कारण उसका ज्योग्राफी में काफ़ी है जो टेस्ट खराब जा रहा था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर, अगर बात किया जाए कि काउंटी इंस्पेक्टर ने आकर क्या हेल्प किया था, तो ज्योग्राफी सेक्टर वाज एडजस्टेड टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल बाय काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर के थ्रू है जो मार्गी का एज हो रहा था 10 साल, आपको बुक पढ़ाए थे तो हम बताए थे, तो 10 साल के अनुसार है जो उसकी ज्योग्राफी सेक्टर को वो सेट कर देता है, यह उसको मदद करता है। हालांकि ये 2 3 क्वेश्चन उसी को मिलाकर 4 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। चलिए 5 क्वेश्चंस में आ जाते हैं फटाफट। 5 क्वेश्चंस कह रहा है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। देखिए, 2 कैरेक्टर बताए थे मेन, एक बताए थे टॉमी और एक बताए थे मार्गी। तो जब ये सब कहानी चल रहा होता है तो उसी पीछे जो टॉमी के टीचर्स का भी एक घर पहले कोई इंसिडेंट घटा था, उसका एक्सप्लेनेशन क्या हुआ था उसके साथ, यही आपका पूछ रहा है। अबाउट 30 वर्ड्स में आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर हम लिखे हैं, वंस टॉमीज हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। घटना ये हुआ था कि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्शन था वो पूरी तरह से किसी मतलब कोई वायरस या त्रुटि, क्योंकि वो मशीन था तो कोई गलती के कारण है जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर है जो पूरी तरह से कंप्लीट वाइप्ड आउट हो गया था, मतलब पूरी तरह से मिट गया था। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद द काउंटी इंस्पेक्टर टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ। और जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है चेक करता है तो बताता है कि इसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरी तरह से है जो गायब हो चुका है, तो वो मैकेनिकल टीचर्स को अपने साथ लेकर जाता है नियरली अ मंथ, 1 महीना के लगभग में। तो वहाँ पे स्टोरी में है जो मार्गी है जो ये है जो अपना मन में जो सोचते रहती है कि काश मेरा भी कुछ ऐसा, जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है उसके घर पे तो ये सोचते रहती है कि काश मेरा भी कुछ ऐसा ही हो जाए कि 1 महीने के लिए चला जाए और हम पढ़ाई से फ्री हों। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो तो थोड़ा सा तेज चलता रहता है, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, डीड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर अ स्कूल, इफ सो भाई। हम बार बार कहते हैं कि आंसर बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस को एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं तो उसका आंसर आपका जो अपना लैंग्वेज में दे सकते हैं आसानी से। देखिए, क्वेश्चन ये 6 नंबर कह रहा है कि डीड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर अ स्कूल। तो जब वो स्कूल उसका जो था, जो रेगुलर डेज का और आवर्स का था या नहीं था, जैसे हम लोग का भी स्कूल है वो हम लोग प्रतिदिन जाते हैं स्कूल, रेगुलर घंटा पढ़ते हैं बेल बाय बेल एकदम, तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि मार्गी का स्कूल रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स था या नहीं था। इफ सो भाई, अगर ऐसा था तो वो ऐसा क्यों था। तो चलिए इसका आंसर है जो देखिए, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर अ स्कूल। बिल्कुल मेरे अनुसार से तो उसका जो आप कहानी पढ़े होंगे तो मेरे अनुसार से क्या, राइटर के अनुसार से मार्गी का है जो बिल्कुल रेगुलर डेज और रेगुलर आवर्स था स्कूल का। बिकॉज, ऐसा क्यों था, रीजन भी पूछ रहा वाई, तो देखिए रीजन था बिकॉज हर मदर बिलीव्ड डैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उनकी जो माता श्री थी मार्गी की, उनका ये मानना था कि अगर कोई लिटिल गर्ल है जो रेगुलर डेज और रेगुलर टाइम रेगुलर आवर से पढ़ती है तो वो है जो ज़्यादा सीखती है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। हर मैकेनिकल टीचर वाज ऑल्सो ऑन द सेम टाइम एवरी डे, और उनका जो मैकेनिकल टीचर्स था वो भी प्रतिदिन एक ही समय पर ऑन हो जाते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। आगे में इसमें आप जोड़ सकते हैं सैटरडे और संडे को छोड़कर। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं फटाफट। 7 नंबर आपका कह रहा, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल। जो टॉमी जो था वो पुराने समय के स्कूल को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो चलिए देखिए इसका आंसर काफ़ी आसान है, सिंपल लैंग्वेज है।
कह रहा टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल यूज्ड टू बी अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल स्टूडेंट्स स्टडी टुगेदर। कह रहा टॉमी डिस्क्राइब करता है ओल्ड स्कूल के बारे में, बताता है कि हम लोग जैसा वो है उस जो अभी वो लोग का स्टोरी में जो बताया गया था, वो जैसे मार्गी एंड टॉमी का जो क्लासरूम था वैसा है जो पुराने दिनों में स्कूल नहीं होते थे। पुराने ह्यूमन बींग्स टीचर होते थे और एक स्पेशल बिल्डिंग होता था वेयर ऑल स्टूडेंट स्टडी टुगेदर, जहाँ पे सभी स्टूडेंट एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे। देयर इज अ ह्यूमन टीचर यूज टू गिव सेम लेसन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सेम एज ग्रुप। और एज के अनुसार है जो कि इतना साल का एज है जो 1 क्लास में बैठेगा, इतना साल का जो एज है वो 2 3 ऐसे करके है जो क्लास में बैठेगा और एक ही लेसन है जो, और उनको बताने के लिए नॉट अ मैकेनिकल टीचर इज अवेलेबल इन दैट स्कूल, ऑल्सो अ ह्यूमन टीचर इज अवेलेबल। मैकेनिकल टीचर से जो मार्गी एंड टॉमी का था, कंप्यूटर स्क्रीन पर वो लोग जो भी चीज़ सीखती थी जो सीखती थी, लेकिन पुराने समय में टॉमी डिस्क्राइब करता है स्कूल के बारे में, उसमें वो मार्गी को बताता है कि पुराने समय में जो स्कूल था वहाँ पे ह्यूमन टीचर होते थे और एक ही बिल्डिंग में सारा स्टूडेंट जमा होते थे और एज के अनुसार उनका क्लास रहता था और एक ही लेसन सभी लोग बैठकर मन लगाकर पढ़ाई करते थे। चलिए 7 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट हो गया है। अब आपका इसका लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का। कह रहा हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। स्कूल के बारे में तो डिस्क्राइब वो कर दिया, और टीचर्स के बारे में कैसे डिस्क्राइब किया था इसके बारे में देखिए। कह रहा ही डिस्क्राइब डेट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज अ मैन। वो बताता है कि पुराने समय में वहाँ पे है जो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, वो क्या होते थे, एक आदमी होते थे। हु टाउट द किड्स इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू सेम एज। जो एक स्पेशल बिल्डिंग होता था स्कूल जिसको बोला जाता था, उसी के अंदर वो है जो सारे बच्चे को पढ़ाते थे अकॉर्डिंग टू द एज, एज के अनुसार। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस एंड गेव देम होमवर्क। और टीचर्स जो थे वो लोग से क्वेश्चंस भी पूछते थे और होमवर्क्स भी देते थे। तो यही था इसका 8 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए जो थर्ड नंबर का था 1 से लेकर 8 क्वेश्चन था, अबाउट 30 वर्ड्स में था। इसका टोटल आंसर हम काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, और हम बार बार यही बोलते हैं कि आप लोग इसको भी मतलब लिखने का कोशिश नहीं कीजिए, इससे आप हेल्प लीजिए और ट्राई कीजिए कि इसको आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ हेल्प इससे लीजिए और कुछ अपने से ट्राई कीजिए। 2 कॉपी 2 आप जो स्कूल में उतार कर मत दिखा दीजिए। तो चलिए अब 4 क्वेश्चन में देख लेते हैं। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। कह रहा आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ्स अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। देखिए ये आपको जो आंसर देना है वो कह रहा है लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 और 3 पैराग्राफ में देना है, और इसका आंसर जो आपको होना चाहिए मिनिमम 100 वर्ड्स और मैक्सिमम 150 वर्ड्स। इतना में इसका आंसर है जो आपका होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम देखे जल्दी से एकदम फटाफट इसको क्वेश्चन 1 को करते हैं। कह रहा व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स डेट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। स्टोरी में पढ़े होंगे कि जैसे अभी हम लोग का फिलहाल मॉडर्न टाइम में स्कूल और क्लासरूम और टीचर्स हैं उनका क्या क्या फीचर्स है, उसकी तुलना में मार्गी और टॉमी का जो क्लासरूम और उनके जो टीचर्स थे उनमें क्या क्या मुख्य विशेषता था, इसके बारे में आपको है जो ये पूछ रहा है। अब आंसर इसका 100 से 150 वर्ड्स में देना है। तो देखिए यहाँ पे हम आंसर लिखा हुआ है द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स आर डैट। यहाँ से हम क्वेश्चन से ऊपर से लिए हैं, इतना आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से ही लिख देना यहाँ से। द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स आर डैट दे हैव कंप्यूटर्स विथ अ स्क्रीन। उन लोगों के पास क्या था, कंप्यूटर था ब्लैक स्क्रीन के साथ, एकदम बड़ा सा स्क्रीन के साथ। दे हैड ए स्लॉट इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क। और हम लोग है जो अभी वर्तमान समय में है जो कॉपी पर HW बनाकर दिखाते हैं, टीचर्स चेक करते हैं, लेकिन मार्गी और टॉमी के पास ऐसा नहीं था। वो लोग के पास स्पेशल कैरेक्टर था। क्या था कि वो लोग के पास है जो दे हैड ए स्लॉट, उन लोग के पास एक स्लॉट होता था जिसमें वो लोग है जो स्टूडेंट जो है अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर है जो सबमिट करते थे। द मैकेनिकल टीचर वर्क्स फास्टर देन ह्यूमन एंड कैलकुलेटेड द मार्क्स फॉर द आंसर इमीडिएटली। और जो मैकेनिकल टीचर्स होते थे वो हम लोग से काफ़ी है जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते थे, क्योंकि वो एक मशीन थे और वो एकदम तुरंत है जो इमीडिएटली तुरंत है जो कोई भी क्वेश्चंस का कैलकुलेट आसानी से आंसर कर देते थे। देयर स्कूल वर इन देयर होम्स इटसेल्फ। और उनका जो स्कूल था उनका घर ही था। हम लोग को अभी भी स्कूल है जो जाना पड़ता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, जिनके पास जितना स्कूल है वो अपने कंडीशन के अनुसार। लेकिन मार्गी एंड टॉमी का स्कूल उसका खुद है जो घर का ही था। मार्गी का तो नेक्स्ट टू हर बेडरूम के जस्ट बाद ही था उसका स्कूल एकदम।
दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, और लोग घर पर ही स्कूल था तो वो लोग के पास कोई क्लासमेट्स भी नहीं होता था, हम लोग के पास अभी इतने सारे क्लासमेट्स हैं। दे हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो लोग के पास है जो रेगुलर, जैसे हम लोग का ये एक चीज़ कॉमन है हम दोनों में, हम सभी में सॉरी, कि सैटरडे और संडे को छोड़कर वो लोग का भी क्लास है जो रेगुलर आवर्स और रेगुलर डेज में होता था। द एडवांटेज ऑफ देयर क्लास रूम वाज डैट, और उनका जो क्लासरूम का एडवांटेज था, वो विशेषता था, वो क्या था, वाज डैट दे डू नॉट मूव हेयर एंड देयर फॉर वेस्टिंग देयर टाइम लाइक मॉडर्न स्कूल। वो लोग यहाँ वहाँ घूमते थे नहीं थे, क्योंकि वो लोग का जो भी स्कूल था एक ही कमरा में था वो लोग का स्कूल। हम लोग का स्कूल रहता, प्ले ग्राउंड रहता, तो हम लोग टाइम को बर्बादी करते हैं, नहीं भी मन रहता है तो सर टॉयलेट करने जाए, सर आते हैं, सर ऑफिस से काम है, गए अपने इधर उधर घूम घाम कर आ गए, तो 5-10 मिनट है जो ऐसे हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो मार्गी एंड टॉमी का ऐसा क्लासरूम का भी विशेषता था। ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू अ स्टडी वर अवेलेबल इन अ सिंगल रूम्स, मार्गी और टॉमी का जितना भी चीज़ स्टडी से रिलेटेड रहता था वो सारा चीज़ उसके कमरा में ही अवेलेबल होता था, तो इसीलिए उसको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होता। हम लोग सर इंक खत्म हो गया, इंक भराने जा रहे हैं, नीचे गए तब तक आधा चैप्टर पार हो गया, तब इंक भरा कर ला रहे हैं। तो ये सब है जो मॉडर्न स्कूल में, हम लोग का जो अभी का स्कूल है उसमें है जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन वो लोग का जो क्लासरूम था और जो स्कूल था, टीचर्स थे, वो लोग में ये सब था, कैरेक्टर्स था। ये सब काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप है जो इसको आसानी से एकदम एक बार देखिए, रिमेंबर कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए लैंग्वेज लिखने का एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर से है, कह रहा व्हाई डिड मार्गी हेट अ स्कूल, व्हाट डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। इसमें दो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड मार्गी हेट अ स्कूल, मार्गी जो थी वो स्कूल से काफी नफरत करती थी, ऐसा क्यों था, इसका रीजंस बताइए। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ अ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और वो ऐसा क्यों सोचती है कि जो पुराने समय मतलब हम लोग का जो अभी का स्कूल है उसके बारे में, क्योंकि मार्गी एंड टॉमी है जो स्टोरी फ्यूचर्स में पढ़ रही थी, तो पीछे आएगी तो हम लोग का टाइम में आएगी, तो वो ऐसा क्यों सोचती है कि पुराने समय का स्कूल में काफ़ी फन रहता होगा। तो इसका भी आपको आंसर देना है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, देखिए। कह रहा मार्गी हेटेड अ स्कूल, मार्गी जो स्कूल से काफ़ी नफरत करती थी, बिकॉज, रीजन यहाँ पे बिकॉज से हम लिखे हैं, रीजन को देखिए क्या कह रहा है, जो सी सिट्स इन हर रूम अलोन एंड स्टडी विथ अ मैकेनिकल टीचर्स, वो नफरत इसीलिए करती थी क्योंकि वो अपने रूम में अकेला बैठती थी और मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाते थे, ह्यूमन टीचर नहीं। द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन सी हैड टू गिव मस्ट हैव टू बी रिटन इन द पंच कोड, और दूसरा एक्सप्लेनेशन वो इसीलिए वो नफरत करती थी क्योंकि जो भी उसको आंसर देना रहता था वो पंच कोड में देना रहता था, क्योंकि मैकेनिकल टीचर्स को है जो उसमें फीड किया हुआ रहता है लैंग्वेज पंच कोड में, तो पंच कोड अलग से इसको सीखना पड़ा था, तो ये काफ़ी उसके इसलिए वो नफरत करती थी। द पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर डैट मार्गी हेटेड द मोस्ट वाज द स्लॉट, और जो मैकेनिकल टीचर्स का वह पार्ट जो इसको सबसे ज़्यादा वो नफरत करती थी मार्गी, वो क्या था, वो था उसका स्लॉट। क्यों था स्लॉट, क्योंकि स्लॉट में उसको HW सबमिट करना पड़ता था, और HW बनाने में तो आज जो भी बच्चा रहे उसको काफ़ी गुस्सा आता है। वेयर सी हैड टू पुट दियर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर और होमवर्क उसी में उसको स्लॉट में है जो पुट करना पड़ता था, इसी कारण वो सबसे ज़्यादा जो नफरत करती थी उसका पार्ट से, वो स्लॉट पार्ट से नफरत करती थी। सी थाउट डैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर है जो हम पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, सी थाउट डैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, ये हम ऊपर क्वेश्चन से ही लिए हैं, ठीक है, तो इसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही आप लीजिएगा। सी थाउट डैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर इन क्लासरूम, वो ऐसा इसीलिए कहती है कि पुराने समय में काफ़ी फन रहता था स्कूल में, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स है जो एक साथ टुगेदर मतलब एक साथ क्लासरूम में बैठते थे। दे हैड अ सेपरेट बिल्डिंग फॉर अ स्कूल वेयर दे इंजॉयड लव्ड एंड शॉटेड इन द स्कूल ग्राउंड, और जो वहाँ पे एक साथ बैठ कर सभी एक बिल्डिंग में, एकदम सेपरेट बिल्डिंग में इंजॉय करते थे, लव करते थे, शॉट चिल्लाते थे, प्ले ग्राउंड में खेलते थे, तो ये सब काफ़ी चीज़ है जो, वो लोग का सिंगल रूम रहता था, नो कोई क्लासमेट, तो काफ़ी उससे ज़्यादा है जो लगाव नहीं था। दे हेल्प वन अनदर इन होमवर्क, और बात सही है, हम लोग का अभी भी समय में देख लीजिए, हम लोग के होमवर्क में प्रॉब्लम होता है तो उससे पूछ लिए, उसको प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछ लिए। अब उसको और मार्गी एंड टॉमी का क्या था कि मैकेनिकल टीचर से ही सारा काम करवाना है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई क्लासमेट्स नहीं, तो इसीलिए वो कहती है कि पुराने समय में स्कूल काफ़ी अच्छे होते थे अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर स्कूल। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो आपको कह रहा है
कह रहा डू यू एग्री विथ मार्गी डेट अ स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, लेकिन हम मेरा माइंड जो कहता है वो हम शॉर्ट इसका आंसर दिए हैं, आप लोग इसको अपने से दे सकते हैं आंसर मेरे से हेल्प लेकर। देखिए कह रहा है डू यू एग्री, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सहमत करते हैं विथ मार्गी, मार्गी से क्या आप सहमत हैं, डेट अ स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्टोरी में जैसा स्कूल बताया गया है उसका कंपेयर किया गया है मॉडर्न स्कूल से, कि मॉडर्न स्कूल में ज़्यादा फन होता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर स्कूल। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अगर यस आपको लगता है तो इसका आंसर का एक्सप्लेन कीजिए, नो लगता है तो भी उसका रीजन दीजिए कि आपको क्यों ऐसा नहीं लगता, अगर लगता है तो ऐसा क्यों लगता है। तो देखिए मेरे अनुसार से तो बिल्कुल एकदम बड़ा सा यस लिखे हैं हम। यस आई एग्री विथ मार्गी डेट स्कूल टूडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी। मेरे अनुसार से बिल्कुल, मैं तो मार्गी से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी का जो हम लोग का स्कूल है, जितना हम लोग का स्कूल में फन होता है उतना फ्यूचर्स स्कूल में हो ही नहीं सकता। अगर मार्गी एंड टॉमी के जैसा हम लोग का भी फ्यूचर्स में स्कूल हो जाए तो इतना मजाक हम लोग का कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, देखिए रीजन्स हम लिखे हैं अपना, बिकॉज द गेम्स एंड फन इन द स्कूल वुड नेवर बी कंपेयर्ड विथ द मैकेनिकल फॉर्म ऑफ लर्निंग। जिस प्रकार से वो लोग सीख रही थी मैकेनिकल टीचर से, उस कंडीशंस के कभी पढ़ाई का तुलना है जो हम लोग गेम हो गया पढ़ाई हो गया कभी कर ही नहीं सकते हैं मॉडर्न स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर वुड ओनली हेल्प इन द स्टडीज एंड नेवर बी अ गुड लिसनर। और मैकेनिकल टीचर्स जो हैं वो कभी भी आपको है जो सिर्फ और सिर्फ स्टडी में हेल्प कर सकते हैं, एक लिसनर नहीं बन सकते हैं। जैसे मैकेनिकल टीचर्स आपको कुछ बता रहे हैं, बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आ गया कि सर वहाँ पे कैसे हुआ, तो वहाँ पे आप उसको पूछिएगा तो वो आदमी तो है नहीं, क्योंकि वो मशीन है, वो सुनेगा नहीं सुनेगा बढ़िया से, क्योंकि वो कभी भी एक अच्छा लिसनर नहीं बन सकता है। रीडिंग एंड लर्निंग एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर्स वर, देखिए आगे पेज में है इसका, कह रहा रीडिंग एंड लर्निंग एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स पर कोई भी चीज पढ़ना और सीखना, देखिए कोई भी चीज पढ़ना और सीखना वर टाउट ऑन द अदर हैंड लर्निंग बाय ह्यूमन टीचर्स वर मोर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रेन। देखिए यहाँ से आपका आंसर है जो लिया गया था, लर्निंग एनीथिंग कंप्यूटर्स वर टफ, ये आपका टफ का यूज किया गया यहाँ पे। कह रहा है कि कोई भी चीज़ कंप्यूटर्स पर पढ़ना या सीखना काफ़ी टफ होता है। और दूसरी अगर बात किया जाए लर्निंग बाय ह्यूमन टीचर्स पर मोर इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रेन, और एक टीचर से सीखना कि टीचर्स थोड़ा सा बीच में कॉमेडी भी कर दिए, थोड़ा सा देखे कि बच्चा का मूड ऑफ है तो थोड़ा सा कोई कहानी भी सुना दिए, थोड़ा सा बच्चा रेस्ट भी, तो ये सब चीज़ है जो लर्निंग बाय ह्यूमन टीचर से जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। तो यही इसका आंसर था। हालांकि थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप लोग को खुद से देना है क्योंकि वो आप लोग से पूछ रहा है। तो देखिए यही इसका आंसर था, एकदम काफ़ी आसान था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया गया है। और आगे आपको ग्रामर पोर्शन है, तो ग्रामर पोर्शन आप लोग का अच्छा ही होगा तो खुद से कीजिएगा। और अगर ग्रामर में भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसका इंस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे और बताएंगे कि उसको इस प्रकार से आंसर होगा। अगर वीडियो का अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।